हाँ दोस्तों, भूल से भी ना करें ये गलतियाँ। अगर आप ये गलतियाँ करते हैं तो आप जो यूपी ट्रिपल एससी का पेट होने वाला है उसमें आप असफल हो सकते हैं। तो कभी ना करें ये गलतियाँ। चलिए बात देखते हैं कौन सी गलतियाँ ना करें। बरतें पूरी सावधानी। आपको इसके अंदर पूरी सावधानी बरतनी है। अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो आप इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा देते समय प्रतियोगी छात्रों को चाहिए, मतलब आज ये आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपको छात्रों को, जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो परीक्षा के समय, मतलब परीक्षा के समय उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दें जिन्हें लेकर किसी भी तरह का संशय ना हो। आपको वो क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से उसका आंसर पता हो। अगर आप उसका उत्तर अच्छी तरह से जानते हैं तो आप उसे बेधड़क लगा दें। अगर आप उसका उत्तर नहीं जानते हैं तो उस क्वेश्चन को ना लगाएं। अगर आप उस क्वेश्चन को लगाते हैं तो यह आपको असफलता की ओर ले जाता है। नहीं तो पेट परीक्षा में लागू नकारात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया, यानी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग दी गई है। परीक्षार्थियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहली बात हो गई आपकी कौन सी, आपको जो क्वेश्चन आता हो आप उसी का भली भांति आंसर दें, अन्यथा उसका आंसर ना दें। अगर किसी क्वेश्चन के 50% चांस हैं, मतलब दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है कि ये ए है या बी है, इन दोनोों में से एक ही है, तो आप उसमें क्वेश्चन का आंसर जो है लगा सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो आपकी 1/3 या 1/4 होगी, जिससे आपको भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले, अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो देने से पहले उम्मीदवार को चाहिए कि वो किसी भी प्रश्न को बेहद बारीकी से पढ़े। मतलब क्वेश्चन में कहता है नहीं है या है, तो आप जल्दीबाजी में नहीं है पढ़ते नहीं है और हाँ लगा देते हैं, कौन गुल्ला आप खाला कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको भली भांति क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही उसका हाँ पूछा है नहीं पूछा है, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होती है बहुत, तो आप उसका आंसर बखूबी देख कर ही लगाएं। बारीकी से पढ़ने के बाद उसका जवाब दें। ऐसा ना करने पर कई स्टूडेंट प्रश्न के नज़दीकी आंसर का चुनाव कर लेते हैं, मतलब जो उसका आंसर होता है, उसका नज़दीक जो आंसर होता है उसका आप चुनाव कर लेते हैं, जबकि सही जवाब को चुनने में चूक हो जाती है। जो उसका सही आंसर है वो आप चुन नहीं पाते हैं, आप मतलब अलग क्वेश्चन का आंसर चुन लेते हैं जो आपको लगता है इसमें यही होगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन जो है वो बारीकी से पढ़ें, तभी उसका आंसर लगाएं। अगला पॉइंट बताते हैं आपको, परीक्षा में कुछ दिनों पहले पूरे पढ़े गए कोर्स को रिवीजन करना बेहद जरूरी होता है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप सोचते हैं मुझे पता है, मुझे याद है, लेकिन क्या होता है हमारा माइंड कैच तो कर लेता है लेकिन कन्फ्यूजन पैदा करता है। अगर हम हैंड टू हैंड नहीं पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ 2-3 महीने के अंदर रिवाइज नहीं मारते हैं, तो उस चीज़ में हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप कन्फ्यूजन ना रखें, आपका जो कोर्स है आप उसे रिवाइज करें। ऐसा करने से आपके सभी टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे, जिससे एग्ज़ाम के दौरान आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उससे आप बड़ी आसानी के साथ आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। परीक्षा केंद्र में कोरोना के बचाव के सारे ऐतिहासिक बर्ताव बेहद जरूरी हैं, जिसके अंतर्गत मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है। ऐसा ना करने वाले उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी। आप जो है जब पेपर देने जाएं तो बड़ा कुछ खा पी के जाएं, दूध शक्कर, घी शक्कर, दही शक्कर, बढ़िया बढ़िया आइटम खा के जाएं, जिससे आपका माइंड जो फ्रेश हो। जब आपका माइंड फ्रेश होगा तो आपका माइंड बखूबी बढ़िया करके काम करेगा। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें और अपने तैयारी में लगे रहें, आपको एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन का
सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।